बोले अंत समय पे चली ना चली है। कितनों बड़ा पहलवान हो जाए, अंतिम समय में मेरे को नॉर्मल हो जाए, विधानदार का वजह नहीं। अब क्या किया जाए, सबरी पोती रोने लगी पिता से ही, महाराज गुरुजी हमारा क्या होगा। गुरुजी ने कहा तुम्हारा क्या होना। बोले हम किसके सहारे रहेंगे। बोले तुम भक्ति के सहारे रहना, जो भक्ति के सहारे रहता उसकी भगवान पल पल रक्षा करते। महाराज एक और इच्छा थी हमारी। बोले कौन सी। बोले हमें भगवान के दर्शन करना था। तो जाओ, तुम्हें भगवान को नहीं खोजना पड़ेगा, मैं मरते समय तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन भगवान को तुम्हारे दरवाजे आना पड़ेगा, मठा ना हो देवरस मान। इतना कहा वैकुंठवास हो गया। अब महाराज समय धीरे धीरे निकलता गया। बताया जाता है कि 10,000 वर्षों तक सबरी ने फूल बिछाए भगवान को। 10,000 वर्षों तक बेर प्रसाद लाती रही और कहती रही कि मेरे राम कब आएंगे, और सोचती रही कि भगवान कब आओगे मेरी लाज बचाने, और आपके अलावा हमारा कोई नहीं है महाराज। तो भगवान आज लखनलाल जी से कहते कि आज हमें भक्तन से मिलना है। तो ताहि देख प्रभु राम उदारा, ताहि देख प्रभु राम उदारा, सबरी आश्रम तब पधारा। बोले करो बनो सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए, सबरी परी चरण लपटाए। प्रेम मगन मकर वचन न आवा, प्रेम मगन मकर वचन न आवा, प्रेम मगन मकर वचन न आवा, आई के बात कान दिखावा। कोई सुंदर आसन फिर क्या था। बाबा तुलसी कहते हैं जैसे भगवान को लगा कि आज हमें अपने अनन्य भक्त से मिलना है। लखनलाल जी बोले मिल लो, तुम्हें जाकर परी नहीं है कि भाभी का खोज ले, भक्तों से मिल लो। जा बताओ अपने घर में कोई आदमी हेरा जाए खो जाए, अब तुम कहो कि हमें तो रिश्तेदारी में घूमने, तो रिश्तेदारी घूमना अच्छा लगता है। लखनलाल जी बात कभी कभी न्याय की करते थे, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि भाई अगर जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं मिलना है, तो मिलना भी जरूरी है। भगवान को भक्तों को भी देखना है। तो जैसे भगवान खोदते खोदते सबरी की आश्रम के ऊपर रखा। अब मरते समय सबरी ने भगवान की कृपा से गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर भगवान शायद मुझे मिल भी गए तो पहचानेंगे कैसे, भगवान दिखते कैसे हैं, वस्त्र कैसे पहनते हैं, हमें थोड़ी पहचान बता दो, थोड़ा स्वरूप का दर्शन करा दो। तो गुरुजी ने कहा था कि भगवान लंबे कद के होंगे, सांवला रंग होगा, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र होंगे, घुंघराले केस होंगे भगवान की, और भगवान गंभीर वाणी से बोलेंगे, मीठी वाणी से। भगवान की वाणी में एक आकर्षण होगा,
एक तेज होगा। इतनी बात सुनकर के महाराज बोले, महाराज राजा के कुंवर होंगे कि वनवासी के साधु? बोले साधु भेष में मिलेंगे। आज भगवान साधु भेष में भी हैं। और जैसे सबरी ने देखा राम जी की ओर महाराज रोज फल लाती थी, बेर का प्रसाद। बताया जाता है कि बेर का प्रसाद निषिद्ध होता है, खाया नहीं जाता व्रतों में। लेकिन अगर भगवान बोले प्रसाद भाव से रखा जाए, प्रसाद लग जाए, तो निषिद्ध नहीं रह जाता। रोज फल लाती थी चीख चीख करके कि भगवान को कोई खट्टा फल ना आ जाए। अब बताओ, अब एक आदमी, अब एक केसु ब्राह्मण होवे, विद्वान होवे चाहे बिना विद्वान होवे, जूठी बेर खवाया जाए तो खे 1 लाख रुपया दो तो ना खे। भगवान भी कहे वो जो कह दे कि हमें भैया वो उद्धार नहीं चाहे। अगर भगवान भी अपना जूठो फल रखते नहीं, आज के जमाने को आदमी भगवान को जूठो नहीं खा सकता। देखो भगवान कितने दया सिंधु हैं। और भगवान ने देखा इसका भाव है कि हमारे प्रभु को कष्ट न हो जाए। रोज प्रसाद लाती, रोज जाती, रोज फूल बिछाती। आज फूलों पर भगवान खड़े हैं। सबरी से कहा, मैया अब तुम्हारा इंतजार समाप्त हो गया है। बोले हमने पहचाना नहीं आपको, अब कौन है? अरे पहले मेरी ओर तो देखो। भगवान ने सोची कि गुरुजी ने तो हमारी आधार कार्ड की पहचान बताई दी थी, अब ये देखे तो ये समझ पाए। अब बेचारी क्या करे, 10,000 वर्ष की उम्र भी तो है, अब क्या किया जाए? तो महाराज जैसे गुरुजी ने बताया, कमल जैसे नेत्र वो भी है, रंग सांवला वो भी है, लंबा वाला कद भगवान का है, गंभीर वाणी भी है। तो कहा कि नाम क्या है आपका? बोले मेरा नाम राम है, ये लखन है मेरा भाई। अच्छा, तो वही राम हो जिसका मुझे इंतजार था? बोले हाँ वही। अब मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अब महाराज रोते रोते विरक्त हुए, माने जब तक भगवान को देखा, जब से लेके जब तक मृत्यु ना हुई सबरी की आंखों से आंसुओं की धारा बंद ना हुई। ऐसा कोई भक्त होगा? हो ही नहीं सकता। मैया ने देखा, बढ़िया चौका लगाया, सागर जल में भगवान के पैर पखारे, प्रसाद रखा, लखनलाल जी के लिए भी रखा। बताया जाता है कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। बिना प्रसाद के जो भोजन घर में भी खाता है वो भोजन नहीं खाता। बताया जाता है वो भोजन नहीं, अवश्य भोजन माना जाता है। भगवान को प्रसाद लगाओ कि भगवान अब को कहे कि हमें मानते ही नहीं हो, महाराज कैसे लगे प्रसाद? अरे कछुनिया तो भगवान से कह दो कि महाराज जो प्रसाद रखो सो पालो, और नहीं पा रहे सो आप तो खा ही गए। इसे तो कह ही दो कम से कम। तो महाराज ऐसे प्रसाद को खाना चाहिए। भगवान ने देखा लखनलाल जी इतनी खा रहे क्योंकि उसमें दांत बने, भगवान खाते जा रहे। और माता बहनों में एक विशेषता होती है, पूछती रहती अच्छा है, मीठा बना है कि नहीं? भगवान ने कहा मीठा। मैया भी मीठा। और कथा जल्दी करना है कि हमारे छोटे कुंवर जो है रो रहे हैं। तो बताया जाता है प्रसाद खाया, और खाने के बाद में सबरी ने कहा कि मैं आप एक विनती करना चाहते हो, भक्तिहीन नर सो है कैसा? और जिन बारिद जल, जैसे बिना बारिद का जल गिरता है, देखें जैसे बिना पानी, बिना वर्षा का पानी गिरे, बस जेठ के महीना में पानी बरसे अच्छा नहीं लगा, और बेव पानी जल गिरे सावन के महीना में ऐसा लगता है बहुत बढ़िया। बोले बिना भक्ति को आदमी समाज में शोभा लायक नहीं होता। बिना भक्ति वाले आदमी से मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुबुद्धि, आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। अब तो महाराज हमें आप नो भक्ति बताओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते पहली भक्ति है मैया सत्संग, संतों का संग, विद्वानों का संग। जिसने कर लिया भगवान पहली भक्ति दे देते। तीसर भक्ति अमान सिय रामा। तीसरी भक्ति कौन है? मीठा बोलो, कठोर मत बोलो, गुस्से में मत बोलो, अच्छा बोलो। चतुर भक्ति कपट तजगाना, यानी कपट नहीं होना चाहिए मन में। और कौन है तुमसे मांगे कि भैया हमें परेशानी 500 रुपया दे दूं, तुम राय हो 5000, कह दो भैया थोड़ी देर पहले मिल जाती तो मिल जाती।
उसके दुख को तो देखो। पैसा तुम्हारे पास में है, कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा कपट बताया जाता है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन जो वेद प्रकाशा छठमो शीलो व्यक्ति बहु कर्मा सदा निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति कौन? शील का। अब शील का को तात्पर्य नहीं जानते कोई। शील का माने जो हर व्यक्ति से भींगा हुआ बोले, हाथ जोड़ के भाव से बोले, हाथ ना जोड़े तो भाव से बोले, वो शील है। सातवीं भक्ति जानते हो? सातवीं भक्ति भगवान का छठम शील व्यक्ति बहु कर्मा सदा निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम मुहिमय सब जग देखा मोते अतिक संत कर लेखा। अष्टम लाभो शील संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति कौन है? भगवान कहते हमसे ज्यादा संतों को मानो। और आठवीं भक्ति के लाभ हानि कछु भगवान देवे संतोष। आठवीं भक्ति नवम सरल सब गुण छलहीना मम भरोसे हरस न दीना। ऐसे भगवान ने 9 भक्ति समझा दी। और जानते हो मैया से कहा और जीना है कि बैकुंठ ही जाने? बोले महाराज अब तो बैकुंठ ही जाने। बोले जोगी वृंद जिनके गति